पिछले लेक्चर में हमने विंड एनर्जी के बारे में समझा था, विंड टरबाइन के बारे में समझा था, इसके टाइप्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स, रोटर्स, ये सारी चीजें हमने समझी थी। वर्टिकल एक्सिस, जनरेटर यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, क्लासिफिकेशंस, है ना, ये सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, ये सारी चीजें देखी थी। टरबाइन, जनरेटर यूनिट्स, ये सब देखे थे, है ना। आज हम, ये हमारा पोर्शन खत्म हो चुका था यहाँ तक। आज हम साइट सिलेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। लोकेटेड अवे फ्रॉम द सिटी एंड फॉरेस्ट, जो आपकी विंड टरबाइन आपको लगानी है वो कैसी होनी चाहिए, सिटी से, फॉरेस्ट से दूर होनी चाहिए, है ना, प्लेन एरिया पे होनी चाहिए जहां आपकी मैक्सिमम विंड टकरा सके, मैक्सिमम विंड ब्लेड्स पर आए और मैक्सिमम एनर्जी आपको मिले, है ना। फ्लैट ओपन एरिया शुड बी सेलेक्टेड। आपको विंड टरबाइन कहाँ सेटअप करना है, जहाँ फ्लैट ओपन एरिया हो। ऐसा नहीं कि वहाँ घर है या कोई बिल्डिंग है तो वो एयर उन ब्लेड्स पर आ ही नहीं रही या फिर बहुत कम आ रही है। एडिक्वेट एंड एवरेज विंड वेलोसिटी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। और वहाँ ऐसा होना चाहिए कि पूरे ईयर, पूरे साल वहाँ पे एवरेज विंड वेलोसिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने तो विंड सही चल रही है वहाँ पे और बाकी फिर 10 महीने वहाँ एयर का फ्लो कम है ना। तो हमें ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पे प्रॉपर पूरे ईयर वेलोसिटी से, अच्छी वेलोसिटी से विंड चलती रहे। क्या डाटा होता है वो हमने पहले पढ़ा था। सेवरल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, उसकी हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए ग्राउंड से। ऐसा नहीं कि ग्राउंड लेवल के पास ही थोड़ा ही ऊपर आपने विंड टरबाइन लगा रखी है, उसकी अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए ग्राउंड से, ताकि उस पर प्रॉपर एयर उस ब्लेड्स पर पड़ सके, उसके ब्लेड्स पे पड़े। विंड स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक होनी चाहिए ऑन एवरेज, है ना। इसमें ये डाटा थोड़ा बहुत एक दो नंबर वेरी हो सकता है, 5 to 25 भी हो सकता है ना। तो बट मोटा मोटा ये एवरेज रहना चाहिए, 4 से 30 मीटर पर सेकेंड तक आर यूजुअली फॉर ऑपरेटिंग रेंज। ये ऑपरेटिंग रेंज हम एज यूजुअली रखते हैं साइट सिलेक्शन के दौरान। चलिए, अब ये डिमेरिट्स देखते हैं हम। डिमेरिट्स ऑफ विंड पावर जनरेशन, क्या क्या डिमेरिट्स हैं इस विंड पावर जनरेशन में। ठीक, विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल, सॉरी, मेरिट्स की बात कर रहे हैं हम। किनकी बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ विंड पावर जनरेशन, है ना। विंड एनर्जी इज ए रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी। क्या है ये, इसकी क्या मेरिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या है, ये रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल है ना। इट्स गुड फॉर एनवायरनमेंट, ये इन्वायरमेंट के पर्पज से भी बढ़िया है, गुड है। ठीक, इससे एनवायरनमेंट एज सच इफेक्टेड नहीं होगा। इट रिड्यूस फॉइजल फ्यूल कंजप्शन, ये फॉइजल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोल, उनके कंजप्शन को भी कम कर देगा। अगर हम विंड से एनर्जी लेंगे तो, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, इन फ्यूल्स की कंजप्शन कम हो जाएंगे। विंड एनर्जी इज फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है विंड एनर्जी। ठीक, बोथ बोथ इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक विंड टर्बाइंस आर अवेलेबल, यानी कि ये दोनों पर्पस के लिए अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और डोमेस्टिक पर्पस के लिए। विंड टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग चीपर, ये कैसी है, सस्ती एनर्जी है, सस्ते रिसोर्सेज से विंड फ्री में हमें मिल रही है, तो ये सस्ती है, बिकम चीपर, है ना, ये चीपर हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तो हम इसे, ये इसकी एडवांटेजेस है। विंड टरबाइन आर लो मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस कैसा होगा, लो होगा। विंड एनर्जी हैज लो रनिंग कॉस्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट कैसी होगी, कम होगी। अब डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। डिमेरिट्स क्या क्या हैं विंड पावर जनरेशन की। विंड फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि एक वेलोसिटी में हमारे पास विंड नहीं मिलेगी हमें, वो क्या करती रहेगी, उसकी वैल्यू कम या ज्यादा होती रहेगी। 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है कभी, कभी 3 मीटर पर सेकेंड आ रही है,
है ना। तो ये वैल्यू वेरिएशन होता रहेगा, फ्लक्चुएशन विंड वेलोसिटी में आते रहेंगे। विंड टरबाइन आर एक्सपेंसिव, यानी कि एयर तो फ्री में मिल रही है, बट इसकी इनिशिएट करने के लिए जब हम इनिशियली इसे सेटअप करते हैं इसका, वो एक्सपेंसिव होता है ना। थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे हम ये लगाएंगे वहाँ वाइब्रेशंस बहुत होंगी, साउंड बहुत होगी, जिससे कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उन पर फर्क पड़ेगा, प्लांट्स पर फर्क पड़ेगा। ठीक, उस पर्टिकुलर एरिया में। विंड कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड, यानी कि आप विंड को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अब कितनी आएगी, कितने मीटर पर सेकंड से आएगी, किस डायरेक्शन से आएगी। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। सूटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, अभी ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी लगा दें, ये केवल सुटेबल वही है जहाँ एक पर्टिकुलर रीजन है, जहाँ एक खुले मैदान है, ठीक, जहाँ प्रॉपर विंड आ रही है, इस प्रॉपर रेशो में जो अभी हमने देखा था। विंड टरबाइन आर नॉइजी, आप जहाँ विंड टरबाइन लगाएंगे वहां शोर बहुत होगा, क्योंकि ब्लेड्स रोटेट होंगे, तो वाइब्रेशन की वजह से वहां काफी शोर होता है। अभी हम इसके डाउट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे समझेंगे।